तारक मेहता का उल्टा चश्मा। प्रॉब्लम ये है, ये देखिए, ये साड़ी थोड़ी सी जल गई है, इसका थोड़ा सा पैचवर्क कराना है। आप पता लिखवा कर जाइए, मैं घर भिजवा दूंगा। नहीं, उतना टाइम नहीं है, मुझे अभी कभी करके दीजिए। अभी तो नहीं होगा। अच्छा, तो कब तक होगा काम? कल शाम तक। नहीं, मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता, मैं कहीं और से करवा लूंगा। ये साड़ी बीनू की खास पसंद है, इसलिए ये साड़ी मेरे लिए करोड़ों से भी ज्यादा कीमती है। वो क्या है ना भाई साहब कि हमारे यहाँ रफ्फू और पैच वर्क का काम नहीं होता है, सिर्फ अल्टरिंग और टेलरिंग का काम होता है। लेकिन आप जरा प्लीज कोशिश करके दीजिए ना, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, प्लीज। अब देखिए भाई साहब, कोशिश करने में कोई दिक्कत ना है, लेकिन अगर थोड़ी सी भी ज्यादा साड़ी फट गई ना तो आप मुसीबत में आ जाएंगे। हाँ? अरे देवा, अब मैं क्या करूँ? अरे हाँ भाई साहब, आपकी मुसीबत एक आदमी हल कर सकता है। कौन? वो जाकिर भाई, वो करते हैं ये सब काम। ऐसा पैचवर्क करते हैं कि साड़ी जली भी है कि फटी भी है पता भी नहीं चलेगा। अरे भाई, मैं उसके पास जाके आया, लेकिन वो बहुत बिजी है। वो बोला कि कल देख, और मुझे कल नहीं, अभी चाहिए, अर्जेंट है। अब इतना अर्जेंट है तो जहाँ से ये साड़ी लिए हैं वहीं से जाकर दूसरी सेम टू सेम साड़ी ले लीजिए। अब थोड़ा महंगा पड़ेगा लेकिन आपका काम हो जाएगा। अरे हाँ, अगर ऐसी सेम साड़ी किसी दुकान से मिल जाए तो बिना किसी टेंशन के काम हो सकता है। अरे ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? माधवी को भी मेरी गलती का पता ही नहीं चलेगा। वाह 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 वाह। भाई साहब क्या सोच रहे हैं? अरे कुछ नहीं भाई साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत बड़ा काम किया मेरा, थैंक यू। जय राम जी की भाई, जय राम जी, राम जी की जय। वाह वाह वाह, मस्त आइडिया दिया टेलर ने। अभी विनय को फोन करके पूछता हूँ कि साड़ी कहाँ से खरीदी है, वहीं से सेम टू सेम साड़ी खरीदता हूँ। बच गया बच गया बच गया। ला 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 ला। वाह, नोट एकदम नए जैसे, एकदम कड़क। जैसे विनायक राव कड़क, वैसे उसके नोट भी एकदम कड़क। अरे बोला भिड़े बाबू जी, बोला। आपको मेरा कड़क नमस्कार। हाँ नमस्कार विनायक, क्या कर रहे हो? नहीं कुछ नहीं, मैं इस्त्री कर रहा हूँ। इस्त्री? नहीं, दूर रहो, इस्त्री से दूर रहो भाई, साड़ी जल जाती है। मेरा मतलब है कपड़े जल जाते हैं। नहीं बाबूजी, मैं कपड़े नहीं, मैं इस्त्री से पैसे कड़क कर रहा हूँ। कैसे? अरे आपको मेरा रोहन तो मालूम है ना, उसने ना वॉशिंग मशीन में मेरा पैकेट डाल दिया तो ये सब पैसे ना गीले हो गए, इसलिए मैं वो पैसे इस्त्री से एकदम कड़क कर रहा हूँ। अच्छा। और भाजी आप बोलो, आप एकदम कड़क है ना? अरे ढीला हो गया हूँ भाई। हाँ? नहीं मतलब कड़क एकदम कड़क। अभी आप लोग आ रहे हो ना घर पे, तो उसी की तैयारी में लगा हूँ। हाँ, नहीं बहुत दिनों से आप लोगों से मुलाकात नहीं हुई ना, इसीलिए आज का एकदम कड़क प्लानिंग बनाया है। हाँ। अभी कड़क कपड़े पहन के मैं, शलाका और बच्चे निकल ही रहे। इतनी जल्दी क्यों? मतलब जल्दबाजी मत करना, भागदौड़ी मत करना, आराम से आओ, ऐसे बोल रहा था। आराम से आएंगे। लेकिन आपने फोन क्यों किया? कुछ काम था? हाँ, वो दरअसल नहीं भाजी, अब ये मत कहना सोसाइटी की अर्जेंट मीटिंग लग गई है, ट्यूशन आ गया है, तो आज का मिलना कैंसिल। नहीं भाई, कैंसिल बिल्कुल नहीं करने वाला मैं। अगर मैंने कैंसिल किया ना तो माधवी मुझे घर से बाहर निकाल देगी। आप भी ना बाबूजी। लेकिन काम क्या है? वो एक सवाल पूछना था। तुमने जो माधवी के लिए साड़ी खरीदी थी, वो कहाँ से खरीदी थी? क्यों? वो सेम टू सेम साड़ी मुझे खरीदनी है मेरी बहन के लिए। हाँ, लेकिन भाऊजी आपको सेम साड़ी क्यों लेनी है? अभी तो मार्केट में कितनी कड़क डिजाइन की नई साड़ियां मिलती है। हाँ वो बराबर है, लेकिन क्या है, तुमने जो साड़ी खरीदी है ना वो बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद आई। तो मैंने सोचा कि मेरी बहन और माधवी जब भी मिले तो दोनों सेम साड़ी पहने। क्या है, ननद भावजों में प्यार बढ़ेगा ना, इसलिए। क्या आपके कड़क विचार है भाऊजी, एकदम कड़क। हाँ, तो वो दुकान का एड्रेस भेजो ना मुझे अभी। भाऊजी मैंने वो साड़ी दुकान से नहीं ली थी। तो क्या रास्ते से ली थी? नहीं, मतलब मैंने वो ऑनलाइन मंगवाई थी। कैसे? ऑनलाइन? अरे ऑनलाइन क्यों मंगवाई? अभी मैं कहां से ढूंढूं? कठिन है बाबा, कठिन है। भाऊजी, हेलो भाऊजी।
हाँ हाँ अरे मैंने ऑनलाइन का, आप तो ऑफलाइन चले गए। हाँ, नहीं मैं वो सोच रहा था कि तुमने कौन से साइट से साड़ी ऑर्डर की होगी। साइट एकदम कड़क है, सप्तरंगीसाड़ी.com। सप्तरंगीसाड़ी.com। अच्छा अच्छा, मैं अभी उस पर ढूंढता हूँ। अरे लेकिन अभी के अभी क्या इतनी जरूरत है? नहीं अभी मतलब मैं उस पे ढूंढ के रखूंगा, बाद में आप लोग आओ आराम से। हाँ नहीं, आराम से कैसे, आराम से कैसे, हम जल्दी पहुंचेंगे। ये साड़ी तो मिलने तो, हाँ सारी तैयारी तो करने तो मुझे, ऐसे बोल रहा था मैं। आप लोग आओ आपके हिसाब से। हाँ आराम से आओ। ठीक है बाबूजी, मिलते हैं एकदम कड़क से गोकुल धाम में। हाँ मिलते हैं, हाँ मिलते हैं। चल काय नाव, सप्तरंगीसाड़ी.com। मिल जा इस साइड पे तो मैचिंग साड़ी मिल ही नहीं रही है। काय करूं? हे गणपति बाप्पा, अभी आप ही कोई रास्ता दिखाओ देवा, आप ही कोई रास्ता दिखाओ। माधवी, ये कौन सा रास्ता है? अरे माधवी को सच्चे का पता चल गया तो? मैंने कहा था ना, ये साड़ी मेरे लिए करोड़ों से भी कीमती है। कहा था कि नहीं कहा था? कहा था। सॉरी माधवी। सॉरी के लखंडियत, मेरी इतनी फेवरेट साड़ी मेरे भाई ने इतने प्यार से दी मुझे, लेकिन उसकी कदर ही नहीं है आपको। मैंने कभी कुछ मांगा है आपसे? मांगा है? कभी कट की है मुझे बाहर घूमने लेके जाओ? कभी कोई महंगी गिफ्ट मांगी है मैंने आपसे? छोटी छोटी खुशियों में खुशी ढूंढती रहती हूँ, लेकिन कीमत शून्य है, शून्य। माधवी तुम रो मत माधवी, प्लीज तुम रोना मत। देखो मैं उठे बैठक करता हूँ। हाँ देखो, मैं उठे बैठक कर रहा हूँ। मैं अंगूठा पकड़ता हूँ। हाँ देखो, मैं अंगूठे पकड़ रहा हूँ माधवी। मैं अपने आप को पनिश करूंगा ना, मैं मुर्गा बन जाता हूँ। हाँ ये देखो, क्या ये सुंदर दमाग से ये साधक, वैसे भी ये सब करने से मेरी साड़ी ठीक होने वाली है, ठीक होने वाली है। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी और आपसे कभी बात नहीं करूंगी। नहीं, मैं माधवी को दुखी नहीं कर सकता। काय करूं? भिड़े इधर क्या कर रहा है? भिड़े, हेलो, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं वो बापूजी के लिए काढ़ा लेने आया हूँ। ठीक है जाओ ले लो काढ़ा। अरे काय ले लो। तूने मुझे पूछा तो मैंने तुझे बताया मैं यहाँ क्यों आया हूँ। मैंने तुझे पूछा तो तू भी बता। अरे क्या हुआ? सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। सब ठीक है तो फिर सर पे हाथ देके क्यों बैठा था? चक्रम बिगड़ गया क्या? नहीं चुप बोलो जेठालाल, सकाराम बिल्कुल ठीक है। तो किसी ने अचार पपड़ की डिलीवरी लेके पैसे नहीं दिए क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अरे तो बता ना भाई, क्या हुआ है? क्यों बीच बाजार में ऐसे उदास होकर बैठा है? नहीं बता सकता जेठालाल। क्यों? तुम छोड़ो ना जेठालाल, तुम काढ़ा लेके घर चले जाओ। हाँ दोस्त, हम गोकुलधाम निवासी एक परिवार है क्या नहीं? तो परिवार का एक सदस्य बीच बाजार में ऐसा स्कूटर पे सखाराम पे ऐसे उदास बैठा हो तो दूसरा परिवार का सदस्य उसको ऐसे ही छोड़ के कैसे जा सकता है? बता, हो सकता है मैं तेरी कुछ मदद कर सकूं। नहीं जेठालाल, तुम मेरी मदद नहीं कर सकते। बता तो सही भाई, बिना बताए तूने नक्की कर लिया मैं मदद नहीं कर सकता हूँ। ठीक है बताता हूँ, लेकिन तुम्हें कसम खानी होगी कि तुम ये बात गोकुलधाम में किसी को नहीं बताओगे। क्यों? अरे क्यों क्या, गोकुलधाम एक परिवार है ना, और परिवार में बात फैलते हुए देर नहीं लगती। और मैं नहीं चाहता कि गोकुलधाम में ये बात किसी को पता चले। नहीं ठीक है, नहीं बताऊंगा किसी को बस। नहीं तुम पहले कसम खाओ सीसीटीवी की। सीसीटीवी की कसम? अरे सीसीटीवी नहीं, सीसीडीटी। चंपक चाचा दाया भाभी टप्पू की कसम खाओ, तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे। ओहो, 3 लोगों की कसम खिलवा रहा है, मतलब ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा लग रहा है। हाँ
ठीक है, कसम खाता हूँ मैं किसी को नहीं बताऊंगा बस। दरअसल बात यह है जेठालाल के ये देखो क्या हो, किसकी साड़ी है? किसकी क्या, माधवी की साड़ी है। इस्त्री करते वक्त मेरे हाथ से जल गई। तुझसे तुझसे क्या बात कर रहे है भिड़े तू? अरे ये साड़ी इस्त्री करने का तो तुझे सालों का अनुभव है, तुझसे ये भूल कैसे हो सकती है? एक बार इस्त्री वाले से ऐसी भूल हो जाए तो समझ सकता हूँ, लेकिन तुझसे ये भूल कैसे हो गई? अरे क्या हुआ जेठालाल? ये उसी साड़ी नहीं है, मायरची साड़ी है। मतलब मारुति साड़ी पिक्चर में हीरोइन ने पहनी थी वो साड़ी है? तो वो साड़ी माधवी भाभी के पास कैसे आई? अरे वो साड़ी नहीं, माधवीची मायरची साड़ी बाबा। माधवी भाभी का माहेर की, मतलब माधवी भाभी के मायके की साड़ी है? हाँ। चल चल क्या चल? जेठालाल तुमने बोला था कि हो सकता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा, और अभी चल। अरे भाई ये तो भयंकर प्रॉब्लम है भाई। किसी भी लेडीज को अपने मायके से मिली हुई छोटी से छोटी चीज से भी भयंकर लगा होता है। तो ये तो ये कितनी 6 वारी के 9 वारी है, कहने क्या फर्क पड़ता है? है ना? मैंने बहुत बड़ी साड़ी तूने जला दी, तो ये तो भाई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये। इसमें सॉरी बराबर मैं नहीं कुछ मदद कर सकता हूँ, इसीलिए मैं बता नहीं रहा था। क्या तो जल्ट त्यालाच कळतं। मिल गया आइडिया। क्या? फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं। अरे मेहता साहब उनके पास हर प्रॉब्लम का हल है भाई। नहीं मैं लगाता हूँ। स्पीकर पे रखना। हाँ। हाँ बोलो बेटे। हाँ मेहता साहब आपका एक जरा काम आन पड़ा है। बेटे तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? तुम्हारी आवाज जेठालाल जैसी क्यों लग रही है? क्योंकि जेठालाल बोल रहा है। जेठालाल अब तुम्हारी आवाज भिड़े जैसी कैसे लग रही है? नहीं अभी भिड़े बोला मेहता साहब। तुम दोनों साथ हो क्या? हाँ। अच्छा तुम दोनों स्पीकर फोन पे हो? नहीं हम दोनों नहीं, फोन स्पीकर पे। ये सॉरी। हाँ मेहता साहब आपके आसपास अंजलि भाभी तो नहीं है ना? नहीं मैं अकेला ही हूँ। बताओ किस मुसीबत में फंस गए हो तुम? नहीं मैं इस बार मुसीबत में नहीं फंसा हूँ। इस बार बेचारा भिड़े मुसीबत में फंसा है। क्या हुआ भिड़े भाई, क्या मुसीबत हो गई? अरे क्या हुआ मेहता साहब? देखा है? इनको डायरेक्ट बता रहा है तू? मुझे बताने से पहले कसम खिलवाई, इनको भी कसम खिलवा, इनको क्यों डायरेक्ट बता रहे? अब मेहता साहब मैं आपको जो भी बात बताने जा रहा हूँ वो गोकुलधाम सोसाइटी में किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। ये आपको अंजलि भाभी और कविता की कसम। कविता? ये कविता कौन है मेहता साहब? ये जेठालाल तुम भी ना। अरे भाई भिड़े लिखने वाली कविता की बात कर रहा है। भिड़े मैं किसी को नहीं कहूंगा, मैं कसम खाता हूँ। बोलो। बात दरअसल ये मेहता साहब कि क्या हुआ, चल गई। हो भिड़े ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई भाई। गुनाह हो गया तुमसे। तुम तो गए भिड़े, तुम तो गए। अरे मेहता साहब मैं पहले से डरा हूँ, आप मुझे और मत डराओ। मैंने आपको इसलिए फोन किया ताकि मुझे आप इस मुसीबत से निकलने का रास्ता बताएं। हाँ रास्ता बताऊं भिड़े? तुमने अपने लिए मुसीबत ही इतनी बड़ी खड़ी कर दी। देखो भाई माधवी भाभी के डांट से बचना है ना, तो एक ही तरीका है मेरे ख्याल से, तुम वो साड़ी जैसी थी वैसी करके दे दो माधवी भाभी। मैंने कोशिश की मेहता साहब, मैं काफी सारे टेलर्स के पास गया, मैंने ऑनलाइन भी चेक की, लेकिन साड़ी नहीं मिल रही है। अरे फिर तो आसपास की दुकानों पे जाओ, मार्केट पे जाओ, साड़ी की दुकानों में चेक करो, ढूंढो, कोशिश करो, वहां तुम्हें सेम टू सेम साड़ी जरूर मिल जाएगी। हाँ ये कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि साड़ी कहाँ मिलेगी? ये तो मुझे नहीं पता कि कहाँ मिलेगी ऐसी साड़ी। अरे तो अंजलि भाभी को पूछ के बताइए ना। हाँ ये हो सकता है, मैं अंजलि को पूछता हूँ। हाँ लेकिन जरा स्टाइल से पूछना, पता नहीं चलना चाहिए उनको। हाँ बस 2 मिनट में पूछ के बताता हूँ। 2 मिनट में। हाँ जल्दी, हाँ प्लीज। इससे बात करूंगा अंजलि को पता ना चले। अंजलि मेरी प्यारी प्यारी अंजलि, कुछ मदद करूं तुम्हारी? बोलिए क्या काम है? हम कुछ नहीं है अंजलि, बस तुम इतना मेरे हेल्थ का ख्याल रखती हो, इतनी मेहनत करती हो किचन में, थोड़ी सी हेल्प करना चाहता हूँ जेन्युइनली। अच्छा हाँ। अचानक इतना प्यार? अरे जब हस्बैंड अचानक किचन में आके पत्नी की हेल्प करने के लिए कहे ना,
तो जरूर कुछ काम है, जल्दी बताइए। कैसी बातें कर रही हो अंजलि, कोई काम नहीं है, हेल्प करना चाहता हूँ इसलिए पूछ लिया। अच्छा, हाँ तो लीजिए, हेल्प कीजिए। ये पालक। हाँ, अच्छा हाँ, 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 बिल्कुल क्यों नहीं। हाँ 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 ये। वैसे अंजलि एक बात बोलूं, ये तुम्हारी ड्रेस जो है ना बहुत सुंदर है, यू आर लुकिंग वेरी गुड। पर वैसे एक बात बताऊं, जब तुम साड़ी पहनती हो ना अंजलि, तब तो इतनी सुंदर लगती हो, इतनी खूबसूरत लगती हो कि पूछो क्या बात। वैसे अच्छी साड़ियाँ कहाँ मिलती है, कोई है बढ़िया कोई दुकान अच्छी साड़ी की जहाँ साड़ी मिले अच्छी। तारक, आप मुझे साड़ी गिफ्ट कर रहे हैं? नहीं तुम्हारे लिए तो मैं हीरो का हार खरीद लूं किस्तों में, मतलब, लेकिन नहीं अभी मैं तुम्हारे लिए साड़ी नहीं खरीद रहा। मतलब आप किसी और के लिए साड़ी खरीद रहे हैं? कैसी बातें कर रही हो अंजलि, कैसी बातें कर रही हो, मैं ऐसे थोड़ी कर सकता हूँ। असल में जो मेरा कुलीग है ना, वो अपनी वाइफ के लिए साड़ी खरीदना चाहता है, तो उसने मुझसे कहा कि भाई आपको कुछ पता है तो आप बताइए। मैंने कहा मुझे तो इतना नॉलेज नहीं है, आई विल आस्क माय वाइफ, तो मैं इसीलिए पूछ रहा था उसको अपनी वाइफ को गिफ्ट करनी। अच्छा है, आपका कलीग अपनी वाइफ के लिए साड़ी खरीद रहा है, लेकिन आप अपनी वाइफ के लिए साड़ी नहीं खरीद सकते। अरे अंजलि कैसी बातें कर रही हो अंजलि, ये अंजलि पता ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अरे साड़ी क्या चीज है अंजलि, तुम्हारे लिए मैं सारी दुनिया खरीद सकता हूँ। अभी सिर्फ उसको जरा सा एक सजेशन चाहिए था, बता सको तो। अच्छा ठीक है, वो पास में ही एक मॉल है, महालक्ष्मी मॉल। महालक्ष्मी मॉल, हाँ हाँ। वहाँ पे बहुत सारी दुकानें, और एक दुकान जो है ना, वहाँ पे बहुत वैरायटीज मिलती है। पैठानी, पटोला, कलकत्ती, बनारसी। ये साड़ियाँ हैं या पान मेरी जान? ओ अनजान, ये साड़ी की वैरायटी ही है। अच्छा कलकत्ती, मतलब मुझे लगा पान है। चलो थैंक यू वेरी मच, मैं बोल देता हूँ मेरे दोस्त को, मतलब कुलीग को। आज कमाल हो गया। हाँ क्या? सुबह भिड़े भाई के दोस्त ने अपनी वाइफ की साड़ी जला दी, इसलिए उन्होंने मुझे फोन किया टेलर के नंबर के लिए। अच्छा, और अब आपके दोस्त को साड़ी खरीदनी है और आपको साड़ी की दुकान चाहिए। कोइंसिडेंस, व्हाट अ कोइंसिडेंस। ऐसा लग रहा है अब आज साड़ी डे। साड़ी डे, साड़ी डे, साड़ी डे। अब मैं अपने कुलीग को बता देता हूँ। थैंक यू। महालक्ष्मी मॉल ना? महालक्ष्मी मॉल। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। जेठालाल ने मेहता साहब का फोन आ ही नहीं रहा है। आएगा आएगा आएगा। अरे क्या आएगा, मेरे घर जाने से पहले माधवी पहुंच गई ना तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं काम करता हूँ, बबीता जी को पूछता हूँ। वो भी तो लेडी जी है ना, और हर तीसरा दिन शॉपिंग के लिए जाते हैं, उनको पता ही होगा अच्छी साड़ी कहाँ मिलती है। तो पूरे परिवार में बात फैला रहे हो जेठालाल। ये आला आला स्पीकर। हाँ किया। तुम महालक्ष्मी मॉल जाओ, वहाँ पे बहुत सारी साड़ी की दुकान है, तुम्हें हर टाइप की साड़ी मिल जाएगी वहाँ। अरे वाह, थैंक यू मेहता साहब। चलो चलो, ऑल द बेस्ट। हाँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जेठालाल तुम भी चलो मेरे साथ, एक से भले दो। अरे नहीं भाई, मैं काढ़ा लेके घर पे नहीं पहुंचा ना तो बापूजी फोन ही कर देंगे, और ना चाहते हुए भी बात पूरे परिवार में फैल जाएगी। हाँ नहीं तो निकलो। चल ऑल बेस्ट। ओके ओके ओके। क्या आई, तुम्हें कोई गिफ्ट पसंद ही नहीं आ रही है? मुझे लगता है ना हमें बहुत टाइम लगने वाला है, तो मैं इनको फोन करके बोल देती हूँ। हाँ। अरे बाप रे, माधवी का फोन, ये क्यों फोन कर रही है? हाँ बोलो माधवी। आपकी साड़ी को इस्त्री हो गई क्या? हाँ मैं पूछ रही हूँ, साड़ी को इस्त्री हो गई क्या? हाँ हो गई, एकदम कड़क इस्त्री की है मैंने। हाँ। तुमने क्यों फोन किया? आया हो, जैसे हमें चाहिए ना वैसे गिफ्ट मिल ही नहीं रही है, तो मुझे लगता है हमें घर पे आने के लिए टाइम लगेगा, तो तब तक आप जरा घर की साफ सफाई करके रखिए ना। काहे विनायक आएगा और घर ऐसा अस्त व्यस्त दिखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना, इसलिए। हाँ मैं कर दूंगा, तुम लोग आराम से आना। हाँ थैंक यू। चलो ओके बाय। चलो आगे कहीं देखते हैं। हाँ दोस्तों
दोस्तों आपने बचपन में सांप सीढ़ी का खेल जरूर खेला होगा, लेकिन भिड़े तो अभी भी खेल रहा है। सफलता की एक सीढ़ी चढ़ता है और मुसीबतें सांप बन के डस लेती है और वहीं पहुंच जाता है जहां था। अब क्या करे भिड़े? भाई भिड़े हर मुमकिन कोशिश कर रहा है माधवी भाभी को प्रसन्न करने की। हर पति करता है अपनी पत्नी को प्रसन्न करने की कोशिश, लेकिन किस्मत साथ नहीं देती। अब भिड़े वो साड़ी लेने निकला है, लेकिन वो साड़ी ढूंढना घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है, क्योंकि मौसम बदलने से पहले तो साड़ी के डिजाइन बदल जाते हैं। और सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि उसी महालक्ष्मी मॉल में माधवी भाभी और सोनू भी आए गए। अगर उन्होंने भिड़े को देख लिया तो फिर क्या होगा भाई? यहाँ पे बहुत कुछ होने वाला है। भिड़े का साड़ी ढूंढना, माधवी भाभी और सोनू का वहीं होना और मिलने की सारी संभावना। यानी कि कल आप सिर्फ सांप सीढ़ी का खेल ही नहीं देखेंगे, लुका छिपी का खेल भी देखेंगे, जिसमें आपके लिए होंगे ठाक। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। कहाँ पे हैं आप? मैं घर पे हूँ। और सखाराम? वो भी घर पे, मतलब अपनी जगह पे है। नहीं नहीं, वो अपनी जगह पे नहीं है, हमारे सामने है, यहाँ महालक्ष्मी मॉल के पार्किंग में। मेलो मेलो, माधवी ने सकाराम देख लिया। मेलो, सखाराम चोरी हो गया है। ओहो, हेलो हेलो, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? आहू, अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें।